राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि वह राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को मांग को लेकर 11 अप्रैल को एक दिन का धरना देंगे। पायलट ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। इसी के विरोध में वह धरना देने जा रहे हैं। अशोक गहलोत पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है। पायलट के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया और कई नई पहल की है जिन्होंने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। इसने देश में शासन में हमें नेतृत्व की स्थिति दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अशोक गहलोत बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। इस तरह की कई बाधाएं पहले भी आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि वे इससे सुलझा लेंगे। पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उन्होंने और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कार्रवाई करने का वादा किया था। पायलट ने आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह इस मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए एक दिन के धरने पर बैठेंगे। पायलट ने दावा किया कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हमने विपक्ष में रहते हुए 45,000 करोड़ रुपए के घोटालों के बारे में आवाज उठाई थी और वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो इन घोटालों की जांच करेगी। लेकिन पूरी कांग्रेस एक तरह से सचिन पायलट की अब पीछे पड़ गई है। राष्ट्रीय नेता से लेकर राज्य के नेता सचिन पायलट से दूरी बनाने में लगे हुए हैं। गहलोत समर्थक विधायक सभी सचिन पायलट के ऊपर हमलावर हो गए हैं। तो वहीं गहलोत के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय और बुजुर्ग नेता भी उनके समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। अब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला है, अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सचिन पायलट के खिलाफ उतरती रही तो सचिन पायलट चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से अलविदा भी कह सकते हैं। सचिन पायलट खुलकर अब अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को यह जयपुर से दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सचिन पायलट के खिलाफ लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिससे साफ अंदेशा मिल गया है कि कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत के साथ है, सचिन पायलट के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अब यह समझा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में बहुत जल्द बदलाव होने की संभावना है और अगले कुछ दिनों में सचिन पायलट बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सचिन पायलट के समर्थन में अगर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता नहीं आते तो सचिन पायलट इस अनशन के बाद कई अन्य फैसले भी लेने की बात कर रहे हैं। पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट का साथ छोड़ दिया, गहलोत के समर्थन में खुलकर उतर गए। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसका साफ साफ इशारा है कि कांग्रेस हाईकमान गहलोत के साथ है, सचिन पायलट के साथ नहीं है, जिसकी वजह से ही सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार को चेतावनी दे दी कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो जनता से वादे किए थे उनको पूरे किए जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपके खिलाफ धरने पर जा रहा हूं। और सचिन पायलट ने साबित भी यही किया कि वह अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अब चुनावों तक लगातार एक्टिव रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होती या फिर जो मांगें की गई थीं उनको पूरा नहीं किया जाता तो पायलट लगातार सरकार के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और बयानबाजी इसी तरीके से जारी रहेगी।